अस्सलाम वालेकुम जी। हम आज बैठे हुए हैं सोफिस प्रोडक्शंस के अंदर और हमारे साथ हमारे बहुत खूबसूरत 3 गेस्ट बैठे हुए हैं। अदनान मेरा भाई जो मेरे साथ बैठा हुआ है, बहुत अच्छा फ़ोटोग्राफ़र, काफ़ी अरसे से हम लोग इवन बिज़नेस पार्टनरशिप के साथ हैं। और अदनान के साथ ये है कि हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे कि क्या ये फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में क्या समझते हैं, क्या इनको लगता है कि कैसे अपनी नॉलेज आगे दे सकते हैं। फिर हमारे साथ है माही जो हैं वो बहुत अच्छी मॉडल हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा शूट्स किए हैं, अभी रिसेंटली भी कर रही हैं शूट्स, और इनका काम वन ऑफ द बेस्ट मैंने देखा हुआ है, बहुत अच्छी इनकी लुक आती है कैमरे पे। फिर हमारे साथ एजी जो कि हैं बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट, और इनका मेकअप जो है बहुत मशहूर है लाहौर के अंदर तो स्पेशली। और हम लोग जब भी शूट कराते हैं तो हम लोग ज़रूर एजी को अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड करते हैं, ख़ुद भी हम बुलाते हैं एजी को हमेशा। और बहुत अच्छे आज हम लोग आए हैं। मेरी वैसे इतनी डिस्कशंस नहीं होती रही इन लोगों से, मगर आज हमारी शूट से पहले भी बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है और हम लोगों ने बहुत अच्छी बातें की हैं सोसाइटी के बारे में, शूट्स के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। तो थोड़ा सा मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि माही आप बताएं कि क्या आप समझती हैं एज अ मॉडल, एज एन एक्ट्रेस, अब आप यूट्यूब के अंदर भी आ रही हैं, टिकटॉक के अंदर आपके बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, तो क्या आप समझती हैं कैसे इसको हमारी नई जनरेशन को, आने वाले लोगों को इसको कैसे देखना चाहिए और ये कैसा प्लेटफॉर्म है हमारे लोगों के लिए? अस्सलाम वालेकुम वली, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, फैशन इंडस्ट्री जो है वो एक बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है। मतलब लोग समझते हैं कि काफ़ी बड़ा ये एक प्रोजेक्ट है और लोग इसके अंदर इन नहीं हो सकते। और बेसिकली लोगों के माइंड में ये चीज़ होती है कि मैंने अगर फेम पानी है सो कॉल, तो मुझे मीडिया में जाना चाहिए। सो लोग मीडिया में आने के लिए काफ़ी अलग अलग तरीके आजमाते हैं। लाइक कोई मेकअप आर्टिस्ट बन जाता है, कोई फोटोग्राफर बन जाता है, कोई मॉडल बन जाता है, या फिर कोई न्यूज़ एंकर या व्हाटएवर, या एक्ट्रेस वगैरह कुछ भी बन जाता है। सो इसमें इतना मुश्किल नहीं है आना, और फैशन इंडस्ट्री जो है वो बुरी भी नहीं है। मतलब कहते हैं लोग कि भाई बहुत अजीब सी है, यहाँ के लोग बहुत अजीब से होते हैं, बट मेरा मानना ये है कि जो इसमें है वो वही जानता है कि बेहतर क्या है और बुरा क्या है। सो आ सकता है इंसान, अगर किसी के अंदर फेस के अच्छी एक्सप्रेशन है तो वो ऑलरेडी मॉडल बन सकता है, और अगर किसी के अंदर अच्छी एक्टिंग की स्किल है तो वो एक्टर बन सकता है, और अगर किसी को पैशन है किसी का मेकअप करने का या फिर किसी को अच्छा बनाने का तो वो मेकअप आर्टिस्ट बन सकता है, और अगर किसी को किसी के अच्छे क्लिक लेने का शौक है तो वो फोटोग्राफर बन सकता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आप चाहते हो कि सब आपकी ज़ुबान बोले तो सबसे अच्छा होस्ट भी बन सकता है। तो बेसिकली फैशन में आना इतनी मुश्किल बात नहीं है। मीडिया फील्ड है आजकल तो बहुत इन है, आपको आने के लिए कोई बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास इतने सोशल ऐप आ चुके हुए हैं, लाइक टिकटॉक आ चुका है, स्नैक वीडियो आ चुका है, इंस्टाग्राम आ चुका हुआ है, ट्विटर चल रहा है, और ट्विटर तो बहुत पुराना चल रही हैं चीज़ें। तो आप इस पे अपने आप को प्रेटेंड करें और आप ऑटोमेटिकली, अगर आप में वाकई ही कुछ होगा तो वो नज़र आ जाएगा, और अगर आप में कुछ नहीं है और अगर आप नज़र नहीं आ रहे तो इसमें वाकई आप में कुछ नहीं है, आप कुछ और कर लें। ये बात है कि जिन लोगों ने हिट होना होता है वो लोग कुछ सालों के अंदर ही बहुत टॉप पे चले जाते हैं, और कुछ हम लोग ऐसे भी लोग देखते हैं जो एक्टिंग और सिंगिंग के पीछे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, मगर उनको 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, वो हिट नहीं। अच्छा, ऐसा भी है ये कि बाज़ लोग कहते हैं कि भाई आप एक चीज़ के पीछे पड़े रहो, और मे भी हो सकता है आपको अभी नहीं मिली तो साल बाद मिल जाए, 2 साल बाद मिल जाए, 3 साल बाद मिल जाए। बट मेरा मानना यह है कि अगर आपको कोई चीज़ मिलनी है ना, तो उसने आपको 1-2 महीने के अंदर ही बता देना है कि वो आपको मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। अगर 1-2 महीने के अंदर आपको उसका रिजल्ट शो नहीं हो रहा तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको साल बाद जाके उसका रिजल्ट मिलेगा, या फिर आपको 2 साल बाद जाकर रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आप बीए का स्टूडेंट है, ठीक है, तो आपने जब एग्ज़ाम देनी है तो आपको पता चल जाएगा उस एग्ज़ाम में आप क्या आ रहे हो, ठीक है, ये एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। अगर तो वो उसमें पास होता है तो उसे पता है कि भाई उसने आगे जाना है, और अगर नहीं होगा तो उसे पता है उसने वहाँ पे ही रहना है। तो इसमें सिंपल सी बात है, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको पता लग जाता है 2 से 3 महीनों के अंदर, मेरे ख्याल से आपको आइडिया हो जाता है कि आप इसमें अपनी हाइप आप ले सकते हो, अपनी जगह बना सकते हो, आपको इसमें पब्लिसिटी मिल सकती है या नहीं मिल सकती। अब लाइक टिकटॉक की बात कर लें,
तो मैंने बहुत से लोगों को देखा जो ऐसे आए हैं और ऐसे उनको हिट भी हो गए हैं और उनके मिलियंस में उनके फॉलोअर्स आगे हुए हैं। तो मॉडल्स भी ऐसी बहुत सी हैं, मतलब आजकल देखने में आ रही है। पिछले 4 साल से मतलब मैंने बहुत स्ट्रगल की है अपनी लाइफ में, ठीक है, बट स्ट्रगल का ये मतलब नहीं था कि मुझे आते साथ काम नहीं मिला। मैं जब आई थी मुझे आने साथ ही मुझे शूट स्टार्ट हो गए एंड देन 1 महीने बाद मैंने ड्रामा सीरियल एक कर लिया। तो मुझे लगा कि नहीं भी मेरा ये लक इसी में ही है, तो मुझे यहाँ पे ही रहना चाहिए। अब बहुत से मॉडल्स हैं जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, मतलब लड़कियाँ लड़के हैं स्टूडेंट्स हैं, और वो आते हैं, वो साथ में अपनी स्टडी रख रहे होते हैं और साथ में अपने पोर्टफोलियोज बनाते हैं आके फोटोग्राफर्स के पास। एंड अगर उनकी लुक अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली फोटोग्राफर जो है वो उनको आगे रिकमेंड करते हैं कि नहीं एक न्यू फेस आया है और एक एजुकेटेड है और उसे उसे फैशन की आइडिया है। अब आप ये कह दें कि भाई आप शलवार कमीज ऐसे पहन के आ गए हैं और कुछ भी आपको आइडिया नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मॉडल नहीं बन सकती, या आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन सकते, या फोटोग्राफर नहीं बन सकते, या होस्ट नहीं बन सकते। बेसिकली कपड़ों को पहनने की एक सेंस होती है जो मेरे ख्याल से हर इंसान को होनी चाहिए, और यही चीज़ें हैं जो आपको आगे लेके जाती हैं, और यही चीज़ें हैं अगर आपको किसी चीज़ में जाने की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप नहीं रह सकते उसके अंदर। कुछ आपका मुझे कोई एक ऐसा इंटरेस्टिंग वाक़या जो कि आपको लगता है इन 4 सालों में जब से आप मॉडलिंग कर रही हैं, वो एक ऐसा वाक़या जो कि आप शेयर करना चाहते हैं। और उसके बाद मैं नेक्स्ट सवाल एजी से भी पूछना चाहूँगा कि कैसे आप लोग मिले, कैसे आप लोग कब से शूट्स इकट्ठे कर रहे हैं, और आप लोगों का कोई आपस में कोई ऐसा इंटरेक्शन हुआ जो कि बहुत फ़नी या कोई ऐसी चीज़ जो शेयर करने में। एक्चुअली 4 साल मेरे ख्याल से एक नया दिन होता है, ज़िंदगी का हर दिन एक नया दिन होता है, और हर दिन आपका एक एंटरटेनमेंट के लिए होता है, और उस दिन में आप बहुत से दुख भी देखते हैं और बहुत सी खुशियाँ भी देखते हैं। तो कोई एक स्पेशल दिन नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि भाई हाँ, जब आप बीमार होते हो और कभी कभी आप इतने डिप्रेस में आ जाते हो अपनी एक ही, मुझे लगता है कभी कभी कि यार एक ही वही पोजिंग, वही कपड़े, वही फैशन, वही मेकअप, मतलब वही सेम चीज़ें कर करके, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार नहीं बस अब ये काफ़ी हो गया है, अब थोड़ी देर के लिए इसे स्टॉप कर देना चाहिए। और फिर माशाल्लाह जिस तरह अदनान इतने अच्छे फोटोग्राफर हैं, मुझे ये लगता है कि मेरी लाइफ के जो वन ऑफ द बेस्ट क्लिक्स हैं ना, और वन ऑफ द बेस्ट मेकअप मेरा जो है वो इन दोनों ने किया माशाल्लाह कैमरे के ऊपर रिकॉर्ड हो गई है ये बात। फर्क है, नहीं, ये टीम वर्क ये वाकई टीम वर्क और है। ये केमिस्ट्री है कि हमें पता है कि क्या हम कर सकते हैं और किस तरह कर और सकते हैं। ये एक बहुत ही अमेजिंग बात है कि एजी को अगर आप अंधेरे में एक मोबाइल की टॉर्च पकड़ा के कहेंगे कि माही अली का मेकअप करो, तो वो मेरा मेकअप इस तरह से कर देगा। और ये हमने एक शूट पे किया टॉर्च पे मेकअप हमने मेकअप किया और वो बहुत अच्छा शूट आया है। और ऐसा होता है, मैं शूट भी किया था भाई, शूट भी अंधेरे में ही किया था। और क्लिकिंग की बात आती है तो फिर जब आप एक चीज़ से तंग आ जाते हो अपने शूट डेली रूटीन में कर करके, तो उसमें आ जाती है एडिटोरियल चीज़ें जो करने के लिए आपको एक अच्छी टीम की ज़रूरत होती है, टीम वर्क की ज़रूरत होती है। तो फिर हम लोग अक्सर प्लान करते हैं, जब हम लोग अपनी डिटेल अपनी एक रूटीन से हट के जब परेशान होते हैं तो फिर हम कुछ प्लान करते हैं कि अच्छा यार अब कुछ स्पेशल होना चाहिए ना यहाँ पे, तो फिर हम लोग कुछ प्लान करते हैं और वो बहुत अच्छी चीज़ें निकल आती हैं हमारी। अच्छा निकल आता है। और कभी कभी अच्छा प्लान किया होता है तो वो नहीं अच्छा निकलता। Casual प्लान करते हैं। आप बताएं इसी थोड़ा सा अपने बारे में एक्सप्लेन करें, कब से आप मेकअप कर रहे हो और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, और इंडस्ट्री के अंदर कैसे लोग आपको मिले हैं, कैसे आप रेट कैसे करते हो कि पाकिस्तान में आप काम कर रहे हो या इंडिया के अंदर काम कर रहे हो, क्या कंपैरिजन क्या है? मैंने काम मुझे स्टार्ट किया 7 इयर्स हो गए और मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है। मैं कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता, चाहे वो इंडिया हो या नॉर्दर्न वाली साइड हो या बाहर हो, मैं नहीं जा सकता। और माही से तो बस कुछ ना पूछिए हमारी दोस्ती का। और बेसिकली हम लोग एक शो में मिले थे, फैशन शो था, फैशन शो में मिले थे, और इसने मेरा फर्स्ट टाइम मेकअप किया था और वो मुझे मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं आया था। एक्चुअली वो फैशन शो था, तो फैशन शो था, उसमें कुछ था कि यही करना है, था ना, कि उसकी बाउंड्री लाइन थी कि लाइक आप यही करोगे, इससे ज्यादा और ना अपनी मैंने मर्जी। इसे कोई लिफ्ट करवाई थी ना इसने मुझे हम दोनों ने नहीं कराई, हम दोनों एक दूसरे को ऐसे फॉल और ऑन तब थोड़ा ट्रैक्टर मेरा अपना वाला भी था और इसका अपना था। देन उसके बाद एक शूट था, तो मेरी एजी से बात हुई फ़ोन पे, इसने मुझे लाइन अप किया, हम लोग एक शूट पे मिले,
और इसने मेरा मेकअप किया उस शूट पे। एंड देन उसके बाद हमारी एक अच्छी फ्रेंडशिप बन गई और लाइक सिस्टर एंड ब्रो हमारा एक ऐसा फैमिली टर्म्स बन गया हुआ है कि हम लोगों ने आपस में मिलना ही मिलना है। मतलब अगर कोई नहीं अगर भी कहीं पे माही है तो लोग पूछेंगे ऑब्वियसली ये भी साथ ही होगा। साथ होगा। और अगर मैं हूँ कहीं पे तो माही साथ ही होगा। अच्छा इसको अप्रोच करना है तो माही तक पहुंचना चाहिए या माही को अप्रोच करना है तो एजी तक पहुंचना चाहिए। तो हमारी तो काफी ये अच्छी वाला बॉन्डिंग है। मेरी दुआ है कि आपका ऐसे ही रिलेशन सदियां बाहर है। कभी कभी ऑब्वियसली फ्रेंड्स में थोड़ी हो जाती है और मेरी इसकी तो चलती रहती है कभी कभी। अच्छा थोड़ी बहुत लड़ाई हमारी तो बहुत चलती बहुत है। चलती है। सहेली सहेली नहीं होती है नहीं, ये obviously। तो वो बहन है, घर की वो एक बहन होती है ना जो बहुत शुद्धी टाइप, यू नो। ये वो वाली बहन होती है। ये वो वाली बहन है जो हर बात में टोन्ड होता है। मतलब एक्चुअली हम लोग शॉपिंग पे जाए ना तो ये और एक हमारी दोस्त है सोनू, ये दोनों तो इतने चालाक है ना, मैं क्या बताऊं आपको। इन्होंने शॉपिंग कुछ नहीं करनी होती, ये मुझे बहाने से शॉपिंग करवाने के लिए हमने शॉपिंग करनी है, हमने शॉपिंग करनी है और ये कोई शॉपिंग नहीं करते, ये मुझे शॉपिंग करवा के नहीं हमने करनी ही होती है। इसको साथ रखने का मतलब ये होता है कि ये हमें बताएगी, लेकिन ये हमें नहीं बता रही होती, ये बेसिकली अपने लिए चीजें डिसाइड कर रही होती। और फिर मैं और वो हम दोनों आपस में चुप कर देते, हम कहते चले हम नेक्स्ट दोनों अकेले आ जाएंगे, आज इसको कर ले दो। तो ये भी सीन होता है। नहीं ये एग्जैक्टली यही होता है वैसे ही। इसके ऊपर हमें चाहिए कि हम ना एक दिन इस पूरे प्रोसेस को रिकॉर्ड करें कि माही जो है वो एजी ने कॉल किए माही को कि शॉपिंग करने चलते हैं, फिर माही ने कहा कि चलो। प्लान नहीं होता कि आज शॉपिंग करनी, लाइक प्लान मेरा और उसका होता है यार आज मार्केट जाना है, दिल है मार्केट, मतलब कुछ भी नहीं करना तो मार्केट जाना है, शॉपिंग करनी है, माही आ जाओ। तो हम लोग इकट्ठे होते हैं तो शॉपिंग माही करते हैं, हम बस बता रहे होते हैं माही ये सिर्फ देख रहे, अच्छा माही ये भी ले ले, अच्छा माही ये भी ले ले, अच्छा माही ये भी ले ले, और बस वो पैकिंग हो रही होती है बस। और बाद में जब मैं देखती हूँ यार ये सारी शॉपिंग तुम लोगों ने क्या की है, भाई हम कल करेंगे ना आगे। हमने तो कल भी आना है। अदनान भाई की तरफ भी मैं आना चाह रहा हूँ। अदनान थोड़ा सा सीरियस टॉपिक पे आपसे मैं एक सवाल करना चाह रहा था कि कोरोना जब से आया है तो आप मुझे थोड़ा सा बताओ कि क्या बिज़नेस के ऊपर आपके क्या इम्पैक्ट आया है, लोगों से इंटरेक्शन में क्या इम्पैक्ट आया है। और मैं एजी से और माही से भी सवाल पूछना चाहता हूँ कि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा लोग डिस्टर्ब हुए हैं, और जैसे भी हम बात कर रहे थे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, काम ना करने का दिल, घर पे जो है बैठे रहना, मतलब कि ये सारी चीज़ें सिर्फ पहले तो थी आवाम के अंदर, मगर कोरोना वायरस की वजह से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। स्पेशली देखा जाए तो ड्रग अब्यूज़ कि लोग ड्रग्स के अंदर लग गए हैं, बहुत ज़्यादा एक परसेंटेज है पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम के बीच में। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें अदनान क्या। अच्छा वैसे मैं सबका तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली कोरोना में लोगों को टाइम भी मिला है सोचने के बारे में। आई थिंक यानी कि जो लोग इतने रनिंग में फास्ट होते हैं, जो यानी कि रुकते ही नहीं और सुबह ये और रात को ये और ये तो वो उन्होंने थोड़ा स्टे किया, उन्होंने सोचा कि ये किस भाग में किस दौर में लगे हुए हैं, ठीक है तो ज़रा इजी हो जाए। हालांकि लॉकडाउन जैसे खुला फिर वैसे ही सब कुछ स्टार्ट हो गया, सब चीज़ें वैसी ही होगी, लेकिन ये है कि हमारा काम थोड़ा ऐसा है, हमारा ज़रा फोटोग्राफी का काम भी ज़रा थोड़ा सा सोशल है तो थोड़ा सा कम हुआ है, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ा काफ़ी ज़्यादा। ये नहीं कह सकते कि नहीं इफेक्ट पड़ा और अल्लाह करे कि ये बीमारी ख़त्म हो जाए, लेकिन ये है कि ज़ाहिरी बात है जिसने जैसे टाइम स्पेंड करना है, ठीक है, उसको वैसी फील होनी है, जैसी उसकी गैदरिंग होगी। तो डेफिनेटली हमारा तो प्लान यही होता है कि हम अपनी गैदरिंग अच्छी रखें। सबसे पहले तो वर्किंग रिलेशंस, अब ये मेकअप आर्टिस्ट है, ये मॉडल है, हमने कुछ भी क्रिएटिव काम करना होता है, आपस में डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसको फाइनलाइज कर लेते हैं। पैशनेट है सारे काम में तो हमारा अच्छा निकलता है काम। और लाइक ये कि आपके लाइफ के सफ़र में ना आपके साथ अच्छे दोस्त होने चाहिए जो आपको यानी कि सपोर्ट करें, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो आपकी हेल्प करें। और जो डिप्रेशन जो उनसे है वो तो आप समझ लो कि हर बंदा एग्जॉस्ट है आज के टाइम पे ना, तो हर कोई बस खुशी चाहता है जो भी बंदा हो। तो सबसे पहले ये है कि आप खुद रहना सीखें, ठीक है, जब आप खुद रहेंगे तो डेफिनेटली फील आप दूसरों को भी ज़रा खुशी वाली लेके आ सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं बहुत पॉजिटिव मैसेज के वाकई में हम लोगों को अगर अच्छे लोग हैं हमारे साथ तो वाकई में टाइम अच्छा गुजर जाता है। अगर अपना काम कर रहे हो, अपना कुछ जैसे आज हम बैठ के शूट कर रहे हैं, मुझे बड़ा रिफ्रेशिंग फील कर रहा हूँ। और यही अगर वैसे काम हो तो आपको वही काम बार बार एक ही काम रिपीट आपको हो जाते हैं। तो आप लोग भी एक्सप्लेन करो कि क्या आप लोगों का पिछले साल 2 साल कैसे गुजरे, और वैक्सीन आप लोगों ने लगवाई है, मास्क आप लोग यूज़ कर रहे हो, क्या सीन चल रहा है ज़िंदगी में। जब से मैं निकला हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी मास्क ना पहना हो।
तुम कौन से वाले लॉकडाउन से निकल आए? पहले वाला। अच्छा, ठीक है। पहले वाला तो मुझे नहीं लगता कि मैं मास्क के बगैर घर से निकला हूँ, कभी भी नहीं। मैंने मार्केट भी जाना तो मैंने मास्क लगाना, और वैक्सीनेशन भी मैंने लगवा लिया। वाली ने बात बता जो गाड़ी में हमने हाँ। जलाल सर वाली। और आपको मैं मजे की बात बताता हूँ, हम लोग, मुझे शायद इन लोगों ने यहीं से पिक किया था, शूट था, तो हमें लगी थी भूख। हमने ना जलासन से कुछ लेना था खाने के लिए, बस खाने के लिए लेना था। और माही साहिबा ने क्या किया, कोई इतने ज्यादा वो सैनिटाइजर, डेटॉल, और ये पब्लिसिटी भी उनकी हो रही है, और सारे छोटे सैनिटाइजर, छोटी पैकेट में। मैंने कहा तू एक ही बड़ा ले ले, और बंदा उसको अगर बैग में रखना तो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे सारे के हमने ले लिए, मैंने और सारे इसका कोई सैनिटाइजर 40 के बनाना बिल। तो बाद में सोच रही मैंने क्या, मैंने कहा तू तो बहन सैनिटाइजर इकट्ठे करने आई थी यहाँ से, इनके तो सेल ही नहीं हो रहे थे। तो वो एक बड़ा फनी सीन था हमारे लिए। ये तो वैसे अच्छी बात है, कोरोना के लिए ना आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि एक ही दफ़ा सही सैनिटाइजर रखे। नहीं, मैं वही बात नहीं, जब स्टार्ट हुआ कोविड ना, तो जिस दिन मेरे कान में ये न्यूज़ आई थी ना कि भाई कराची में पहला पेशेंट आ गया है, और वो टाइम था रात के 2 बजे का, 2 बजे पहली न्यूज़ चली, और मैंने जब देखी तो मैं पूरे 2 बजे निकल पड़ी घर से बाहर। मैंने गाड़ी स्टार्ट की अपनी, और मेरे माइंड में ये था कि जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं मैं उनसे सैनिटाइज़र और मास्क के बॉक्स जितने भी हैं मैं सब उठा लूँ, चाहे उसकी प्राइस जितनी भी है। तो कैन यू इमेजिन, मैं जौहर टाउन से निकली और मैं पूरा लाहौर में घूमी, ठीक है। और अच्छा, वो न्यूज़ है तब तक कुछ ज़्यादा हो गई हुई थी, और ये जो मेडिकल स्टोर वाले हैं उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत ही मतलब ज़्यादती लोगों के साथ की कि हम आपको 10 मास्क से ज़्यादा मास्क नहीं दे सकते। तो मैंने कहा कि भाई आप अगर टच करके दे रहे हो, यू नो, वो माइंड में एक ऐसी चीज़ फिट हो गई कि टच करने से कोरोना जो है वो आपको जाता है और लग जाता है। तो मैंने कहा भाई मास्क तो हमने लेने हैं मुंह को कवर करने के लिए, और मुझे क्या पता आप छीन के मुझे कवर को हाथ लगा के दोगे या कुछ भी, तो मुझे तो आप पैक दो। अच्छा, कितने मेडिकल स्टोर पे मेरी बहस हुई, बीच में 4-5 मेडिकल स्टोर अच्छे थे, उनके पास जितना स्टॉक पड़ा था उन्होंने मुझे दे दिया, ठीक है। उसके बाद 3-4 मेडिकल स्टोर वाले थे, उनको मैंने कहा कि भी मुझे तो मास्क चाहिए, मुझे ला के दो, जितने मर्जी ला के दो। तो उन्होंने 500 मास्क का डब्बा मंगवाया मैंने घर पे, ठीक है। और मुझे एक मास्क का जो बॉक्स था वो मुझे उसने तकरीबन 2000 या 3000 में एक डब्बा मुझे उसने सेल किया, ठीक है। और उसके बाद सैनिटाइज़र और डेटॉल इनका स्प्रे बना के जो मैंने घर पे रखा था, और इतना ही हो गया था कि घर के अंदर कोई एंटर होगा तो सर से पैर तक उससे स्प्रे होगा, इवन मेरी गाड़ी में कोई बैठेगा तो उससे स्प्रे होगा, गाड़ी से कोई उतरेगा तो स्प्रे होगा। तो मतलब ये बहुत कुछ था। इवन ग्लव्स वगैरह हम लोगों ने पहन लिए, तो वो एक डर बहुत ज़्यादा था, तो लोग डर गए थे कि अल्लाह ना करे हमें कुछ भी हो जाए। चलो हम यंग जनरेशन है, हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं हैंडल, बट घर पे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर इफेक्ट कर सकती है ये बीमारी। बट यार मुझे हुआ था कोविड, और जब मुझे कोविड हुआ, हाँ मुझे हुआ था कोविड, और उसके बाद मेरी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। इतना ख्याल रखने के बावजूद इतने डब्बे, इतने सैनिटाइजर। सेकंड वेव में हुआ ना, सेकंड वेव में, फर्स्ट में हुआ था ना, फर्स्ट भाई ये इसने एक शूट मिस किया, अभी कोरोना पहुंचा भी नहीं था, कहती कोरोना आ गया। कोरोना पहुंच गया। अच्छा, जब मुझे हुआ तो मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब मैंने घर वालों को तो मैंने ये बताया कि अभी मुझे बुखार है, और मैंने उन्हें कहा कि भाई अगर मेरे कमरे में आप लोगों ने आना है तो काइंडली मास्क पहने, हाथों में ग्लव्स पहने, तो फिर मेरे पास आगे बैठे और इतने ही फासले पे बैठे कि आपको मेरी जो छींक है वो भी आपको ना जा पाए। तो खैर अम्मी देख के बेचारी मेरी परेशान हो जाना, लेकिन ये था कि मैंने मेडिसिन खाई अपनी, मैंने रेस्ट किया अपना मुझसे जितना हो सके, क्योंकि मेरा जो फीवर था वो 104-105 तक चला गया था, और मुझे फील होता था कि बस आज की रात एंड है मेरी, आज की रात एंड है मेरी। बट कहते हैं ना कि जब तक आपके अंदर हौसला और हिम्मत होती है तो आप हर चीज़ से लड़ सकते हो, चाहे वो आपकी बीमारी क्यों ना हो। तो वो एक हौसला था, वो एक हिम्मत थी। मुझे कोविड हो गया था, उसके बावजूद मैं मास्क पहन के, हाथों में ग्लव्स पहन के, तो मैं रोज़ रात को निकलती थी बाहर, में मैकडॉनल्ड्स खा के वापस आती थी कि कुछ ही हो जाए, घर से निकला बाहर। शायद मैकडॉनल्ड्स के अंदर क्योर है। और इवन रास्ते में पुलिस वाले रोकते थे कि भाई बीबी कहाँ पे जा रही है, तो मैंने एक वाइट कलर का कोट ना अपनी गाड़ी में रखा था, तो मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ, मैं ड्यूटी से बहुत थकी हुई हूँ, तो पुलिस में से कोई बेइज्जती हो, तो मैं तो उन्होंने बिलीव भी कर लिया कि ना प्लीज़ मैम आप तो जा रहे हैं, हाँ तो ड्यूटी से आ रही है। तो कोविड में आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली हैं,
कोविड ने आपको बहुत कोविड में चीजें सबसे सिखाया ज्यादा है। सीखने को ये मिला कि आप घर रह सकते हो। और कोविड ने आपको ये बताया है कि हर चीज़ पे सेक्रीफाइस करना चाहिए आपको। कोविड ने आपको ये बताया है कि आप जहाँ पे हो वो अपने अल्लाह आप का ही- बहुत शुक्र अदा करो कि या अल्लाह पाक हम जहाँ पे हैं हम बहुत ठीक हैं। जिस तरह मौला अली ने फरमाया है कि कभी भी अपने से ऊपर वाले बंदे को देख के हसद मत करो या ख्वाहिश ना करो, हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो और फिर उसको देखने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करो कि या अल्लाह पाक तुमने मुझे इससे बेहतर रखा हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि आप ये चीज़ें छोड़ दें कि भाई अच्छा मेरे पास ये चीज़ नहीं थी, मैंने जो जमा किया था वो ख़त्म हो गया। इवन सबका यही था कि जिसकी जो थी एक चीज़ उसने जमा की हुई अपनी एक चीज़ें वो सबकी लग चुकी हुई हैं, ठीक है। हाँ अभी स्टार्ट हो रहा है और सब दोबारा अपनी वर्किंग स्टार्ट कर बैठे हैं और सब एक मेहनत कर रहे हैं, बट अभी भी वो चीज़ें नहीं खुली जो खुलनी चाहिए थी। ये तो एक मेरे ख्याल से टेम्परेरी बातें हैं जो लोगों को शायद बेसिकली आदी किया जा रहा है इन चीज़ों के ऊपर कि वो अपनी ज़िंदगी को इस रूटीन में लेके आए। बट शायद गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि आजकल की जो नस्ल पैदा हो गई है उसको कंट्रोल उसके माँ बाप नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ने क्या कंट्रोल करना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली कोरोना ने आपको बहुत सी चीज़ें सिखा दी हैं। और किसी ने पूछा कि 2020 में आपको क्या मिला, तो अगर आप ज़िंदा रह गए तो आपको सब कुछ ही मिला, और अगर आप नहीं ज़िंदा रहे तो फिर आपको क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो मेरे ख्याल से अगर आप ज़िंदा हो तो आप हर चीज़ को अर्न कर सकते हो, दोबारा बना सकते हो। लेकिन अगर आप ज़िंदा ही नहीं हो तो फिर क्या आपके पास है और क्या आपके हाथ से निकल गया उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मर जाएगा तो उसे उठा के लोग दफना देंगे और कह देंगे कि अच्छा वो मेरे अब्बू एक गाना सुनते होते हैं, छुप जाओ तारे हो पा दो हनेर पे, ऐसा ऐसा रात दी नहीं वेखनी सवेर पे। और मैं जब ये गाना सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इस गाने की वर्डिंग इतने हर्डिंग है कि अगर कोई इंसान सुन ले और उसके अमल कर ले तो सारी कोरोना की स्टोरी बन जाती है, उसके ऊपर प्रॉपर एक स्टोरी जो है वो कोरोना की बन जाती है। और इंसान कहता है कि अच्छा यार ये वर्डिंग एक बहुत डेंजरस है और लोग इसको मजाक में ले रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको अभी भी एहतियात करनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि नहीं अभी हम निकल जाते हैं, इवन मैं भी निकल जाती हूँ, मुँह उठा के निकल जाना। लेकिन देखो बीमारी तो वही है ना। और बाकी रही वैक्सीनेशन की बात तो मैंने अभी तक नहीं करवाई क्योंकि मुझे तो इसके ऊपर बिलीव ही नहीं है। इसने करवा ली? हाँ मैंने तो कराई। मुझे इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं है अभी क्योंकि सो कॉल्ड बिलीव इसलिए नहीं है, आपने अभी तक जितनी भी मीडिया में वीडियोस देखी हैं कि जो पॉलिटिशियन जाके वहाँ पे इंजेक्शन लगा रहे हैं, क्या आपने जूम करके उनको देखा है कि वो इंजेक्शन तो उन तक लगे नहीं है। पीएम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर सो कॉल्ड इमरान खान साहब, ठीक है, वो इंजेक्शन उन्हें लगाया, जो इंजेक्शन उन्हें लगा नहीं है वो इंजेक्शन पीछे ऐसे उसकी निकल गई है और उसको उन्होंने कर दिया कि भी हाँ लग गया। और ऐसी बहुत सी वीडियोस हो रहे हैं जो देखने को मिल रही हैं, जो हाल इंजेक्शन लगाया जा रहा है, पानी का भर के लगाया जा रहा है, हाल इंजेक्शन लगा के ऐसे पीछे कर लिया गया। तो मतलब व्हाट इज़ दिस मैन, मतलब आप लोग वाकई ही एक वैक्सीन निकाल रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि वो सेफ़ है? पहले आप खुद तो लगा के टेस्ट कर लें। और क्या पता वाकई जो लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के 2 साल बाद आप मर जाओगे, तो ठीक है फिर 2 साल बाद लगवा लेंगे भाई, हम जिन्होंने लगाई है पहले उनको तो देख चलो लें। तुम मुझे चेक कर लेना, अगर मैं 2 साल तक बच गया तो हाँ, ठीक अगर है। 2 साल तक बच गया मैंने तो तुम मैं लोगों लगा के लिए लूंगी। कुर्बानी दी है यार, तुम लोग देख लेना। नहीं ये वैसे इशू बहुत ज़्यादा लोगों ने रेज किया है कि वैक्सीन क्या वाकई में सेफ़ है, क्योंकि जो पहले भी वैक्सीन लगती रही लोगों को उनके से बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। साल बाद 2 लोग मरे भी तो हैं वैक्सीन के फौरन बाद। क्या फौरन बाद कुछ भी नहीं हुआ था, नहीं वैक्सीन के फौरन बाद लगवाने कुछ के भी नहीं, फौरन मुझे लो बाद फीवर कोई नहीं उस तुम्हें तरह नहीं है से ऐसी, लेकिन कुछ बहुत नहीं से लोगों को ऐसा हुआ है इफेक्ट, ऐसा इफेक्ट हुआ है ऐसे लोगों को। चलो और लगा बहुत तो है ना जाती भाई, है। वैक्सीनेट तो हो गया हो ना, मैं पता तो चल गया ना मुझे वैक्सीनेशन लगी। लेकिन अभी आपने फर्स्ट डोज लगाई है, अभी आपने सेकंड मेरी लगवाई है। पहले आपने डॉक्टर कहने के पहले खुद लगाओ इंजेक्शन, आधा अपने आप को लगाओ फिर मुझे लगाओ, जहर दे रहे लेकिन आपने ये चीज़ नोट की है कि अभी आप किसी गवर्नमेंटली हॉस्पिटल चले जाएं, अब ये वैक्सीन गवर्नमेंट लगवा रही है ना, आपको प्राइवेट नहीं मिल रही। आप जाते हैं वहाँ पे और अगर आप उनको ये कह देना कि ये आपने जो ग्लव्स पहना हुआ है ये आपने पिछले 10 बंदों को यूज़ करके टच करके आप दोबारा मुझे टच कर रहे हो, तो इसका मतलब जितने जरासीम वो मेरे तक आएंगे, काइंडली आप ये ग्लव्स चेंज कर लें। तो उस बंदे का इतना रूडली आपको आंसर होगा ना कि भाई लगवाना तो लगवा, नहीं लगवाना तो बेटा निकल। मतलब वो अपनी ही डिटेल में एक गुंडे बन के बैठे हुए हैं। सो अगर ये इतना कर रहे हैं, मीडिया में इतनी चीज़ें आ रही हैं, तो काइंडली पहले जो डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे हैं या फिर जो नर्सेज इंजेक्शन लगा रही हैं, काइंडली उन्हें कहें कि वो थोड़ी एहतियात करें। कि मुझे तो ये लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल एजी को कोविड है और डॉक्टर ने इसको टच करके इंजेक्शन लगाया है और वही हाल अगर दोबारा मुझे लगे हैं तो कोविड तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गया।
और अगर आप सेंटर में जा रहे हो जहाँ हर बंदा वैक्सीन लगा रहा है तो कहीं किसी ना किसी को तो कोरोना होगा। हाँ, होगा। ये तो सारी बातें हैं, बड़ा सोचने वाली बातें हैं, मगर बड़ा इसके इस बात के ऊपर फिर कभी बात करेंगे। बात तो और हम लोग ये डिस्कस करना चाह रहे थे कि फ्यूचर आप लोग क्या मतलब कि कैसे देखते हो कि फ्यूचर में आप लोग क्या क्या प्रोजेक्ट्स करना चाह रहे हो, क्या आप लोग के एम्बिशंस हैं। जैसे अभी हम थोड़ी सी इस पॉडकास्ट से पहले डिस्कशन कर रहे थे कि क्या हम लोग एज वली एक वीडियोग्राफर, एज अदनान एक फोटोग्राफर, एज एजी एक फैशन डिज़ाइनर, एज आप एक मॉडल, माही, आप लोग क्या एस्पायरेशन आप लोगों की क्या है, आप लोग कहाँ पहुँचना चाहते हो, क्या आप लोग कैसे मार्केट करना चाहते हो जो भी आप काम कर रहे हो। वैसे आजकल के जो हालात है ना, मेरे ख्याल से अगर आप ये सोचते ना कि मैंने कहीं और जाना है और मैं कुछ और करूँगा, तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि आपको तो यही नहीं पता कि जो आप काम कर रहे हो क्या आप उसको आने वाले दिनों में लेके दोबारा उस मुकाम तक ट्रैवल कर सकते हो जिस मुकाम पे वो आज से 1 या 1.5 साल पहले था। लाइक अभी मेकअप आर्टिस्ट है, मैं मॉडल हूँ, फोटोग्राफर है, इवन हर किसी के बिजनेस के ऊपर जाके कोरोना ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिया है। और मैं ये नहीं सोच रही कि भाई हाँ आने वाले 1 साल बाद भी मैं मॉडल होंगी, बिकॉज आपकी सिचुएशन एक इस तरह की आ गई हुई है, मतलब आपको समझ नहीं लग रही कि आने वाले दिनों में आप सेफ़ हैं। पहले तो आप ये सोचिए कि आप सेफ़ हैं, क्या आप लाइव हैं, और अगर आप हैं तो जो अभी आपका रास्ता चल रहा है क्या ये रास्ता चलता रहेगा। तो मेरे ख्याल से कुछ प्लान करने की बजाय अभी इंसान को सिर्फ ये अपने फोकस करना चाहिए कि जहाँ पे अभी हम खड़े हैं क्या हम वहाँ पे सही खड़े हैं, क्या वहाँ पे हम सेफ़ खड़े हैं, या अगर सेफ़ खड़े हैं तो यहाँ पे हमें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जब उनके बिज़नेस को ये अफेक्ट हुआ है तो लोगों ने अपने बिज़नेस चेंज कर दिए। लोग क्या थे, लोग क्या बन गए, ठीक है, वो गाना ना देखते देखते क्या से क्या हो गए। तो ये तो वो बात हो गई। अभी तो कुछ आप मेरे ख्याल से नहीं सोच सकते, लेकिन जो लोगों के ड्रीम्स है वो तो अपने उस पे ही है। अब ये मॉडल का तो मॉडल का तो क्लास ही है, हमारी तो प्लानिंग है ना, हम तो आगे मूवीज बनाना चाह रहे हैं, डायरेक्शन साइट्स पे जाना चाह रहे हैं, हम कंपनी जनरेट करना चाह रहे हैं। हम लोगों ने जो प्लानिंग की हुई थी कि 2021 में हम लोग ये करेंगे यार, 2020 सो कॉल आ गया, 2020 में ये होगा, लेकिन क्या हुआ? वैसे हम सारे वैसे 2020 को लेके बड़े एक्साइटेड थे। मैं तो बिल्कुल नहीं थी, मुझे पता था कि इसमें कुछ होना है। ये 2020 जो आ गया ना, ये 20 ने 20 के लगा के चल जाना है आगे, और उसने लगाया है 2012 थी वो तो 2012 थी। नहीं भाई, हमारे तो फ्यूचर प्लान ये हैं कि मैं तो बेसिकली मुझे है कि लोग ना सीखें वर्टिकल से ना। यहाँ पे मोस्टली यही रहता है कि लोग ना टेक्निकल चीज़ों को, इस तरीके की चीज़ों को अपने बड़ा वो स्पेसिफिक रखते हैं। हालांकि ये देखा तो अगर बाहरी कंट्रीज़ में देखें तो यूट्यूब पे सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी गई है कि पहले यहाँ पे टीचर्स को 10-10 साल पीछे वर्जन के ये ब्रश मुझे सिखा दें, मॉडल पीछे ये भाई ये करते वो चीज़ करते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है तो फिर डेफिनेटली हम भी यहाँ के लोगों को सिखा सकते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जो उनसे अर्न नहीं कर सकते वो हम यहाँ पे सिखाएं। तो स्पेशली जब साथ होते हैं हम, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये भी प्लान कर रहे होते हैं कि यार किस तरीके से किया जाए इसके ऊपर वर्किंग वगैरह। और स्पेशली मेहनत की बात करो ना तो ये है कि हम पहले ये सोचते हैं भाई हम इतना कर लेंगे ना तो फिर हमारा एक कैलिपर हो जाएगा, एक लेवल हो जाएगा। तो लेकिन ये कि इतना करके भी ना सिर्फ वही जिस तरह ये माही ने बात की है ना कि आपको अपना प्रेजेंट भी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है कि आपको नई से नई चीज़ वो एक जगह पे आप स्टक नहीं हो सकते। जैसे ही आपने ये सोचा कि आप भैया बोके हो, ठीक है, तो उधर गेम खत्म हो जाती है आपकी। हर रोज़ नया आइडिया, नया काम, इस तरह की चीज़ें वगैरह आप करो, ठीक है, तो एक तो लाइफ में एंटरटेनमेंट भी रहती है पूरी और अच्छे दोस्त भी रहते हैं और इंसान बोर भी नहीं होता। हाँ, जब बंदा नई नई चीज़ें करता रहता है तो जाहिर सी बात है। का तो भाई ये इतने डिफरेंट स्टाइल्स में आते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। शुक्रिया। लेकिन आजकल इसकी तवज्जो हम पे नहीं है अदनान। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम लोगों पे नहीं है। आजकल मेरी तवज्जो जरा पैसे के ऊपर भाई आजकल की सारों का बस इमरान खान साहब जो उनसे का निज़ाम इंशाल्लाह अच्छा कर दे, इस साल अगर हमें भी मिल जाए। इमरान खान ने मुझे बोला है कि माही से अदनान से जरा दूर रहो। इमरान खान है पीछे। हाँ, वो मेरी बात हुई थी। नहीं, हम आपके नेबर्स की बात नहीं कर रहे। अच्छा, हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की नहीं, वैसे आपके तो बड़े अच्छे फ्रेंड है शेख रशीद साहब। वैसे मुझे उनका पता नहीं कौन है वो, नहीं पता मुझे, सीरियस नहीं पता। जान के कह रहे नहीं पता। मुझे सिर्फ इमरान खान का पता है।
यार हमारी प्लानिंग तो वही हुई भी, आगे भी हम ज़रा मोटिवेशनल काम भी करने हैं और क्रिएटिव काम भी करने हैं और कोशिश करनी है कि ज़रा अपनी एबिलिटीज़ को और इम्प्रूव करें, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी कि ख़त्म नहीं होता। माही का जिस तरह है कि वो मे बी फ्यूचर जैसे में माही की एक जोड़े पे पोज नहीं ना खत्म होते वैसे हमारा भी काम अब हो जाते हैं। अब मैं पता क्या कहती हूँ, अब आता वो, अब सब कुछ आता माही वो। तो लगी रहेगी धन 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 धन। इसमें ना फोटोग्राफर को भी टफ कर देती है। अब मैं मेरे निकले 1-2 क्लिक्स चाहिए होते हैं यार, हमारा काम है अच्छा। नहीं वैसे सॉरी अदनान, तुम बहुत क्लिक्स लेते हो यार। तो इसके फिर चक्रों में फिर हम भी लेते रहते हैं, नहीं यार ये भी ठीक है, 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 ये भी ठीक है। वो जोड़ा मतलब 1-2 मिनट में होना ना, 10 मिनट में ये दोनों कर रहे होते तो लेकिन फिर हम निकालते हैं उसमें से, फिर वो इस तरीके का क्लिक निकलता है कि लोगों को पता चलता है कि भाई ये कोई शॉट रीज़न सिर्फ ये है कि जब एक ड्रेस आपके पास अच्छा स्टिच होके आता है ना, अब ज़रूरी नहीं किसी भी ब्रांड का हो, जब कोई अच्छा ड्रेस आपके पास आता है और आप उसे वेयर करते हो, तो जब आपको पता है यार एक बंदा इतना पैसा लगा रहा है और अपना ड्रेस दिखाने के लिए पैसा लगा रहा है, ठीक है, तो फिर आप उसका काम को अच्छा करके दिखा दो। करना तो है काम ना, तो वो भी अपने दिल से करता है, मैं भी अपने दिल से करती हूँ। ये थोड़ी छुट्टी लेके भाग जाता है, यू नो मेकअप आर्टिस्ट वैसे काम चोर होते हैं। मैं भागता नहीं हूँ, मुझे थोड़ी आदत है मेकअप करके बैठने की। अच्छा मेकअप आर्टिस्ट भूखा होता है ना अच्छे फेस का, ऐसे ही क्या कहते हैं फोटोग्राफर जो है ना वो भूखा होता है पोजिंग का, कि उसको कोई इन्वायरमेंटली अकॉर्डिंग नहीं ना उस तरीके कोई पोस्टर मिले, वो चीज़ मिले, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। आप खुद वो वैसे सिखाने जाओगे टाइम भी लग जाता है, या तो आइडियाज़ होने चाहिए, आपको रेफरेंस होने चाहिए। तो जिस तरह ये माही है कि बंदा खुद ब खुद क्रिएटिव करता है ना काम, तो वो लोगों के लिए मोटिवेशनल बनते हैं। वो कहते हैं कि भाई इसको फॉलो करो, इसको ये चीज़ करो। वो जो लास्ट शूट हम लोगों ने किया था वो आंटी वाला, ठीक है, वो लाइट भी चली गई थी तो हमने अंधेरे में हमने अंधेरे में शूट कर दिया और बहुत फिट हुआ है यार शूट। वो अभी वाला भी तो हमने अंधेरे में और हमाद वाला भी तो हमने अंधेरे में किया था। यानी कि क्लिकिंग अंधेरे में हुई है, क्लिकिंग अंधेरे में हुई है, सिर्फ एक लाइट के ऊपर। ये आपको ऐसी आई कि हम कोई दिन के रोशनी में काम कैसे करते हैं, कैसे करते कुछ नजर नहीं आ रहा था, मतलब ऐसे मोबाइल की टॉर्च पकड़ के खड़े हुए, कुछ अच्छा आगे से गिर ना जाए, कुछ ऐसा सीन ना हो जाए, लेकिन वो बहुत अमेजिंग और बहुत क्लासिक शूट आया, बहुत ज्यादा। एक्चुअली पता है क्या, फिर हमें मोस्टली लोग यही कहते हैं कि यार इवन टेक्निकल लोग भी होते हैं ना, वो भी कहते हैं कि भाई हम ऐसे काम नहीं कर शो सकते। देखेगी तो कहेगी मुझे तो इन्होंने आंटी बोल दिया। हाँ तो मैं तो वो आंटी ही है। आंटी है, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली उनका फेस। मुझे आंटी आप जहाँ भी है मेरी तरफ से सॉरी। मुझे भी माफ कर दे, मुझे तो नहीं आपकी शक्ल भी वो नहीं याद है। उनके बच्चे जो हैं वो हमसे बड़े हैं, उनके बच्चे। आंटी है, हाँ वो आंटी है। यार मुझे उनका फेस ही नहीं याद आ रहा। और आंटी आप भी इनको सब्सक्राइब करें। ये प्लीज कट कर दीजिएगा। नहीं कट शट तो ना करे, आंटी देगी नहीं, चलो थोड़ी फेमस है। एक और बात डिस्कस करना चाह रहा था कि फेवरेटिज्म, आप लोगों ने कभी फेवरेटिज्म देखा है इंडस्ट्री के ऊपर कि एक बंदा है जिसके पास टैलेंट है, एक बंदा जिसके पास लुक्स है, उसको सिलेक्ट नहीं कर रहे, किसी और को सिलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ इस बेसिस पे कि उसके लिंक हैं। तो हर जगह पे ऐसा होता है, ये मॉडलिंग में क्या, ये ऑफिस में देखिए, अगर आप एक नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, ये मैंने और माही ने भी हरकतें की हैं वैसे। हम माही को अगर जो शूट लोग- दे तो जो एक लोग- से, मुझे अगर मॉडल चाहिए तो माही चाहिए। अच्छा लास्ट डेज में तो और ये ऐसे वैसे होता हुआ था, है, लास्ट डेज 2 में तो साल ऐसे हुआ है होता बस। था कि फिर हम बदल ये गए थे तकरीबन थोड़ा। आज से 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, हाँ। और ऐसा हुआ है, हुआ है, ऐसा हुआ है। ये हम दोनों ने भी किया है। और मतलब कहते थे ना माही आपका तो शूट है हमारा, तो मैं कहती थी मेकअप आर्टिस्ट कौन है, तो मेकअप आर्टिस्ट है, तो मैं कहती थी जो भी है व्हाटएवर, आई डोंट केयर, ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट मेरी ही पसंद का शूट पे होगा तो शूट होगा, वरना शूट नहीं होगा। और इवन यहाँ तक के बहुत बड़े बड़े फोटोग्राफर जिनको मैंने शूट से निकलवा दिया और उनको आज अवार्ड मिले हुए हैं, ठीक है, हम टीवी के अवार्ड मिले हैं, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, ठीक है, तो उनके होते हुए मैंने बात की कि नहीं, इजी शूट पे है तो माही शूट पे मिलेगी आपको, अदरवाइज माही शूट पे नहीं मिलेगी। और एसजी का भी यही होता था हाँ, कि अच्छा माही शूट पे आएगी तो फिर होगा, वरना शूट नहीं होगा। ये हुआ है। ये बता के मैं आपको एक बात बताऊं, टैलेंट में ना थोड़ा सा ना गरूर आ जाता है। मैं एक बता रहा हूँ, यानी कि टैलेंट जब किसी बंदे को एक्सपोज होता है ना, वो पता चलता है, हाँ ज्यादा रहता नहीं, क्योंकि हमने थोड़ा हमें टाइम बहुत जल्दी नजरें लग गई थी। नजरें लगी तो फिर हमने छोड़ दिया, फिर हम फ्रेंड रहे। अच्छा आपने फेवरिज्म की बात की, तो होता है, वो क्यों होता है मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए फॉर एग्जांपल एक इंसान के पास लुक्स हैं, यहाँ पे हज़ारों किस्म के एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, सिंगर हैं, बहुत अच्छी मतलब सिंगिंग करते हैं, बहुत से लोग हैं आपके पास, बट रीज़न ये है कि आप उनको आगे क्यों नहीं लेके आ सकते। बेसिकली ये पाकिस्तान है, ये इंडिया नहीं है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगी इंडिया और पाकिस्तान की,
अच्छा, ये इंडिया में ही होता है कि जिस तरह उनका इंडियन आइडल है या उनका डांस दीवाने है, कुछ भी उनका इस तरह का प्रोग्राम चलता है, तो वो आपने देखा होगा कि वो बेचारे पता नहीं कौन से गांव से एक बच्चे को उठा के लेके आते हैं और बाकी अगर उसमें टैलेंट है तो वो उससे प्रमोट करते हैं और प्रमोट करने के बाद उसे वाकई कुछ बनाते भी हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिस स्वीट बनी, ठीक है, सो कॉल सबको पता है किस तरह बनी, ठीक है, देसी कुड़ियाँ टाइप, देसी कुड़ियाँ बना, वो सबको पता है किस तरह बनी, ठीक है। क्या होता है भाई, आपका रेफरेंस के पीछे से आ गया है, हाँ, या फिर चैनल वाले आपको कहते हैं अच्छा भाई पैसे हमें दे दे हम आपको देसी कुड़ियाँ बना देते हैं या हम आपको मीट बना मेरी देते बड़ी हैं, अच्छी फ्रेंड्स भी है, कहीं में टैलेंट भी होता है। ठीक है। नहीं बट रीजन नहीं वो जाती जरूर है, मैं आपको बता रही हूँ अदनान वो कि जाती जरूर है। अभी तक हाँ, पाकिस्तान लेकिन में आप मुझे कोई एक बंदा कोई दिखा दे, रियलिटी शो उस तरह से कोई नहीं है जिस तरह रियलिटी से शो हमारे दिखा अंदर दे है। जिसके अंदर वाकई किसी टैलेंट को प्रमोट किया है और कोई उसने ऐसा- विन किया है, चलें उस बच्चे ने विन भी किया और उसके बाद आपको कहीं वो बच्चा नजर आया नजर हो? पे, लेकिन हमारा एक कहीं शो तो नहीं। आया भी था आग टीवी पे, कोई ऐसे सिंगिंग और सबसे वाला बड़ी बात, जज वो बिठा देते हैं जिनको खुद नहीं आता। अच्छा नहीं, सिंगिंग के शो होता है और जज कौन बैठा होता है, एक्टर बैठा होता है जज। भाई जिसे सुर ताल का ही नहीं पता उसे आप जज बना के बिठा रहे हैं। यहाँ पे एक एयरवाई शो हुआ जिसमें डांसिंग का कोई शो चला, मैंने एक आधा एपिसोड देखा। अच्छा अभी जो बैठे हुए हैं उनको तो पहले पूछ लो तुम लोगों को डांस आता है? वो जवेश बैठा हुआ था और वो बैठी हुई थी और उसके बाद एक मैंने शो मायरा देखा, थी? उसका एक पता नहीं एपिसोड कौन था? देखा मैंने, ये पुष्णा कोई- शाह। हाँ हाँ। अच्छा अभी उसके हाँ, बाद और ड्रामा उसके बाद में क्या हुआ, रहते हैं। एक हिप हॉप शो हुआ, ठीक है, पॉप रॉक का शो हुआ। अच्छा जिसमें अब बच्चे जो आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, वो बेचारे अपना टैलेंट शो कर रहे हैं आपको, लेकिन आगे बात क्या आ रही है, वो जो जज बैठ के बैठे हुए हैं उनको तो खुद नहीं पता यार, ठीक है, तो उन्होंने आपको क्या जज करना है। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है चैनल के ऊपर, चैनल के डायरेक्टर के ऊपर, कि वो जिसको जज बना के बिठा रहा है क्या वो इस कैलिबर का है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं मॉडल हूँ तो अगर आप मुझे कहेंगे कि माही अली आप जाके तो सिंगिंग के ऊपर जाके आप जज बन के बैठे, तो हाउ कैन पॉसिबल कि मैं किसी को अच्छी तरह से जज कर सकती हूँ। हाँ मैं सुन सकती हूँ, मैं उसकी आवाज़ को फील कर सकती हूँ, मैं उसको ये कह सकती हूँ कि हाँ भाई इस बंदे ने अच्छा गाया या इसने अच्छा नहीं गाया। मैं उसे ये नहीं कह सकती कि तुम्हारी Technical आवाज़ चीजें बहुत नहीं बुरी बता है, रही। तुम्हारी आवाज़ बहुत बुरी है, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। व्हाट इज दिस मैन? वो जैसे वो कंदील कंदील की वाला, याद आ हाँ गई। मुझे भी एग्जैक्ट वो याद है, कंदील ठीक है, लॉज वाला। वो उसके साथ उन्होंने क्या किया इंडियन आइडल में, वही तो ठीक है, वो बुशरा पाकिस्तान, हाँ, बुशरा बुशरा ने क्या कर इंकारी दिया, क्या जी, अच्छा भाई तुम इतनी बदतमीज हो, तुम नहीं कर सकते। व्हाट इज दिस मैन? आप लोगों ने एक इतनी मेहनत करके अपनी रेपुटेशन बनाई है और उसके बाद आप ये कहते हो कि आपको अगला बंदा जवाब ना दे। अभी सबको कहते हैं ना मीडिया का ज़माना है, अब इतनी से कोई बात करता है ना और मीडिया पे फौरन रिप्लाई आता है। अब जैसे ये बुशरा अंसारी ने बात की जन्नत मिर्ज़ा को और जन्नत मिर्ज़ा ने फौरन कमेंट किया और उसने कहा कि भाई तू अब बोल के दिखा। तो बेसिकली रीज़न अब जो है ना, अब वो थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन अभी भी वो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ कि अगर आप ये चाहते हैं कि किसी वाकई टैलेंट में को promote talent है करना चाहते तो और वो वो उस तरह आगे से नहीं आएगा, होता। नहीं आएगा। पाकिस्तान है, यहाँ पे कभी टैलेंट आगे नहीं आएगा। यहाँ पे आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर फिर आपका आपका लक अच्छा है, मैं तो कहूँगी कि इट्स ऑल अबाउट योर लक। अगर आपका लक अच्छा है तो आप निकल जाओगे, हर बंदा अगर आपका खूबसूरत लक है, अच्छा हर नहीं बंदा है तो आप अपने- नहीं निकलोगे। अपनी सिंपल सी मेहनत से बात। काम कर रहा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में लक बहुत काउंट करता है। लक और है तो बैग आप आपकी निकल थोड़ी स्ट्रांग हो, लाइक कोई आपका नहीं, ये वो मीडिया वाला लक पर्सन नहीं, हो। लक 28 कुड़ी का वो वाला नहीं, ये वो वो वाला लक, ये वाला लक, ये वाला लक है, ये वाला लक है। वो वाला लक नहीं। बेसिकली मुझे लगता है कि जेलसी बहुत ज्यादा है हमारी आवाम में। अगर कोई बंदा सक्सेसफुल होता है तो दूसरे बंदे को हाँ ना, देख तो ये ऐसे करता है ना, जो ऐसे मॉडल पसंद नहीं ना आती, सुन लो यार, ऐसे मॉडल नहीं पसंद आती, ये निकलवा देता होता है, मैं बता रही हूँ। ऐसा बिल्कुल ऐसे करते इसी इस पॉडकास्ट के फौरन बाद कॉल आएगी। कट करें प्लीज, कट करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा और बिल्कुल भी ये नहीं। अदनान भी ऐसे ही करता है। ये अदनान पता है, अदनान पता है कि माही को ले ले, बहुत अच्छा जोड़ा निकालेगी। एजी को ले ले, मेकअप बहुत अच्छा। एजी ने अदनान ने कई दफा मेकअप आर्टिस्ट निकलवाए भी है मेरे लिए बहुत- वैसे। मेरा रूट टूट चुका है। मैं अब खूबसूरती नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि ये एक्सपेंस कर सकता है, तो मुझे वो प्यारा लगता है। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि अगर क्लाइंट की पॉकेट अच्छी है तो मुझे सब अच्छा लगता है, और हाँ, अगर क्लाइंट कोई की भी पॉकेट आ अच्छी नहीं जाए। है तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे अभी ये परसों तरसों अपने स्टूडियो में वो एक मॉडल की बड़ी कर रहा था, इसने बड़े अच्छी पोज दी, इसने बड़ा अच्छा किया, पता नहीं उस दिन कर नहीं रहा था कौन सी शूट। लड़की की पिक्चर है? हाँ, हमने मॉडल का नाम नहीं लेना। हमने मॉडल का नाम नहीं लेना। नहीं, लेकिन ये देखें कि इसके स्टूडियो में पिक्चर किस मॉडल की लगी हुई है।
किस मेकअप आर्टिस्ट का काम है इसके, और वो हम दोनों ही नजर आएंगे और हमको कोई नजर नहीं। अभी काफी प्रोफाइल है, ये इनका भी टॉप ऑफ द ट्रैक में वर्किंग है ये। नहीं माशाल्लाह अदनान का काम अदनान बहुत काम अच्छा बहुत, है। अदनान अच्छा काम वाकई है। बहुत अच्छा शूट करता है। इवन इसने मेरी अभी बर्थडे के इतने अच्छे अच्छे क्लिक्स किए हैं, लेकिन मिले नहीं उनका है। कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसने मुझे वो दिए नहीं है। वो नहीं मिलते, कभी जिंदगी में नहीं मिलते वो क्लिक्स, वो बस आते हैं कैमरे के अंदर कहीं चले जाते नहीं हैं। ये तो ये नहीं कल देखा, मुझे तो इसकी बाकी एक का नंबर इंस्टा पे बस है, मैं पोस्ट पोस्ट नजर कर आई थी, दूंगी। पता नहीं इसने खुशी में लगाई है या वो टेंशन में लगाई थी पोस्ट एक, हाँ वो या हमारे निकलने के बाद निकली थी वो पोस्ट मैंने इंस्टाग्राम पे कोई शूट तुमने लगाया पोस्ट कर ही दी तस्वीर किसी की इंस्टा पे किसी की कर दी मैंने पोस्ट। किसी की है, तुमने किसी कोई मतलब शूट ये अपने लगाया। इंस्टा को ना मतलब मेंटेन नहीं रखता, पिक्चर वगैरह कोई नहीं नहीं लगाता, लगाता ये। तो इसने एक बहुत अरसे बाद किसी का शूट इसने लगा दिया। और पर से उसके सोच रहा हूँ मैं स्टार्ट कर दूँ यार अब सोशल मीडिया। मेरे पास काफी इस तरह के शूट्स पड़े हुए हैं, लोग मैंने अभी तक ना पीआर बेसिस पे वर्किंग होती भाई है सारी। लोग ना बहुत आगे चले गए। आप में लोग कह रहे हैं कि इसको साथ में ना इन्वॉल्व करें, तो उसी के ऊपर वर्किंग हो रही है साथ में। तो भाई मेरे ख्याल से कि ये जो है ना एरा नेक्स्ट यही है कि आप सोशल मीडिया के अंदर ना आपको इन होना पड़ेगा, अगर आपने Definitely. नेक्स्ट आने वाले एरा के अंदर जो है थोड़ा सा काम है आपको ना। सोशल मीडिया में तो हम ऑलरेडी हैं। मैं नहीं हूँ भाई, मैं जरा भाई तुम भी हो भाई, भाई तुम भी हो, तुम एक्टिव नहीं हो लेकिन तुम हो। तुम हो लेकिन तुम ऐसे ऐसे हो। तो थोड़े से अपने इंटरेस्ट मुझे अगर आप लोग एक्सप्लेन करें, एजी जब फ्री होता है तो क्या करते हैं, माही फ्री होती है क्या करते हैं, अदनान जब फ्री होता है तो क्या करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा, मैं जब फ्री होता हूँ ना मैं सबसे पहले माही को फोन कर दूँ अच्छा सीरियसली, या मैं मेरी एक और फ्रेंड है उसको फोन करता हूँ, किधर हो, उठ गए हो, अच्छा मैं फ्री हो गया शूट से, क्योंकि कोई प्लान है तो मैं आ जाऊँ। जब ये लोग मेरा फोन नहीं उठाते मुझे इतने बुरे लग रहे होते हैं ये। और क्योंकि हम सो रहे होते हैं, ये 2 बजे हमें फोन करते हैं, हम 2 बजे सो रहे होते हैं यार। हम मेरा हमें ये कोरोना होता है में शूट के हमारी बाद मेरा ये आदत प्लान है। होता है, अगर ये लोग मिल लेते हैं तो फिर हम लोग कहीं खाना चाना खा लेते हैं, कहीं बाहर निकल जाते हैं मार्केट, तो ये होता है। बाहर घूमना ज्यादा आपको अच्छा लगता है बाहर में से अगर आप निकल ड्राइव बहुत पसंद है मुझे, बस गाड़ी में फराते रहो बस। वो वाली बात वो जो तुमने मुझे मुझे TikTok बता किया था। सॉरी। जरी भाई आप बताएं कि आपको क्या शौक है, क्या फ्री टाइम। रहने की बात नहीं मेरी काम के बाद फ्री रहना, तो माही रहती है फ्री है आजकल। नहीं मैं इनको उनकी वो बात का आंसर देने लगी हूँ जो इस बात में लोग बाकी बहसेंगे। इसलिए तो मैं फोन कर रहा था तो ये 2 बजे सो रही होती है। मैं आपको बताती हूँ इसकी रीज़न क्या है। बेसिकली अभी आपने पूछा कि 2020 में आपने क्या हासिल की चीज़, तो भाई मेरी ज़िंदगी में तो बहुत अच्छी चीज़, एक बहुत अच्छा इंसान आ गया हुआ है, ठीक है, उससे मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती, तो मैं इन फालतू लोगों को कहाँ से टाइम देती फिर। ये कटेगा, ये कटेगा भाई, ये कटेगा, ये कटेगा, यही लगेगा, ये कटेगा, यही लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग इस जिंदगी में हम सफर नहीं है। ओह माय गॉड, भाभी को फोन करूं मैं? भाभीियों को फोन करूं? भाभीियों को पता है भाई, पता है हम इधर हैं अच्छा जी, मैं बता कल के आया हूं। बताऊंगी मैं। ठीक है। सो मेरे ख्याल से मैं जब फ्री होती हूँ ना, पहले मेरा टाइम TikTok जाता बनाती था हूँ। वो सोने में। मुझे सोना बहुत पसंद होता है कि भी अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना सो जाऊँ, बट कोविड की वजह से आपकी नींद वगैरह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हुई है, तो इतनी नींद नहीं आती। हाँ, मैं जब फ्री होती हूँ तो मैं अपने पसंदीदा लोगों के साथ टाइम पसंद करना, अपना स्पेंड करना उसे पसंद करती हूँ। और मेरे जो पसंदीदा लोग हैं वो बहुत कम लोग हैं। उसमें सिर्फ 3 लोग हर हैं। किसी को दोस्त नहीं बनाती, मैं हर किसी के साथ घूमती नहीं हूँ, मैं हर किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करती, और मेरे दोस्त भी कोई नहीं है इतने। मेरे मतलब 3 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं मेरे, ठीक है, इसके अलावा मेरे दोस्त कोई नहीं है। और मुझे ये लगता है कि जितने कम दोस्त होते हैं आपके, आप उतने ही सेफ होते हो। मतलब आप लोगों से ना इतना मिलें, ना इतनी बात करें, और उतना ही आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। और जितना आपका टाइम है वो सबसे पहले आप अपनी फैमिली को दें, और उसके बाद अपने दोस्तों को दें। थोड़े से आप ऐसे भी एक्सप्लेन करो कि जो लड़कियां, जो यंग लड़कियां हैं, जो टीन एज के अंदर अभी आ रही हैं और जो थोड़ी सी बड़ी हो रही हैं, उनके रिलेशनशिप एडवाइस भी दो। माशाल्लाह से आप इतनी अच्छी वेल सेटल हो और आपका इतना अच्छा चल रहा है ज़िंदगी, तो कैसे कि एक जो यंग लड़की है उसको माँ बाप एक कुछ और बात बता रहे हैं, उसको जब वो टीवी देखती है तो उसको कुछ और पता चल रहा है, जब उसके फ्रेंड्स हैं लड़कियों को ना, लड़कियां या फिर लड़के हैं, मैं तो दोनों की बात करूंगी, क्योंकि मेरे ख्याल से दोनों इक्वल ही हैं, ठीक है। दोनों घर से निकलते हैं बाहर, दोनों दुनिया देखते हैं, दोनों सबक सीखते हैं, ठीक है।
लड़कियां अगर अफेयर्स अपने करते हैं ना तो उन्हें करने दें, उन्हें खुल के करने दें। पेरेंट्स को चाहिए उन्हें फ्री हैंड दे देने। और अगर सुनो, नहीं मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ, डिबेट हो जानी है। पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों को फ्री हैंड दे। जब उन्हें पता चले कि उनके बच्चे का किसी के साथ अफेयर है, तो उसे ये कहने की बजाय कि तुम इसको छोड़ दो, उसे ये कहें कि भी अगर वाकई वो तुम्हारे साथ सिंसेयर है, ये तुम्हारे साथ सिंसेयर है लड़की या लड़का, तो उसको रिश्ता लेके आ जाए। अगर तो वो सिंसेयर होगा तो वो बच्ची के घर में, ये बच्चे के घर में रिश्ता लेके चले जाएंगे, ठीक है। और जितना इतना लंबा जो टॉपिक स्यापा बनने वाला है बदनामियों का, वो नहीं बनेगा। वो बात वहाँ की वहाँ ही खत्म हो जाएगी, बच्चे को पता होगा। देखो, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा रिलेशनशिप तभी बनते हैं जब एक को खत्म करके दूसरे में और दूसरे को खत्म करके तीसरे में जाते हैं। जो आप पहले को ही आप कह दोगे कि भाई अच्छा, जब तुमने इसको डिसाइड कर ली है, सिलेक्ट कर ली है, यही तुम्हारा है सब कुछ, तो फिर उस बच्चे को दूसरी ऑप्शन तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो एक तक ही रहेगा, और वो ना जना इतना आम होगा, और ना ही इतनी फैशियत आम होगी, ना ही बच्चियों की जिंदगी खराब होगी, और ना ही बच्चों की जिंदगी खराब होगी। सिंपल सी बात है। आप अपने बच्चों को इस तरह शायद बोल रही हूँ, अफेयर्स किस एज में उन्हें इजाजत दे दी जाएगी? मुझे ये तो बता दे। एक और सवाल इससे ये भी उठता है कि आप ये रख रही हो बात के जो भी बच्चे बड़े हो रहे हैं वो सारे बहुत अच्छे दिल के हैं, मगर कुछ बच्चे बुरे भी होते हैं, कुछ बच्चे मेरे जैसे भी होते हैं जो धोखे देने वाले ना बच्चे। तो आप ऐसे अपने बच्चों को, मैंने नहीं मजाक कर रहा हूँ, कि आप अपने बच्चे को ऐसे आप ये नहीं इतनी खुली इजाजत कैसे दे सकते हो, पता होते हुए कि हर किस्म का बंदा फिर रहा है। देखें, जब माँ बाप ही अपने बच्चों के दोस्त नहीं बनेंगे तो उनके दोस्त कौन बनेंगे? बाहर वाले। सबसे पहला दोस्त बच्चा या बच्ची है उसका माँ या उसका बाप होता है, ठीक है। माँ के पास इतनी देर रह के वो निकलता है ना घर से बाहर, या बाप के पास रह के इतनी देर वो घर से बाहर निकलता है, ठीक है। जब बाहर जाके बच्चे ने 4 दोस्त बना लिए हैं और माँ को कोई इंटरेस्ट नहीं है पूछने में, वो कह रही है अच्छा मैं तो थकी हुई हूँ, या बाप को कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं तो काम से थका हुआ आया हूँ, और जो कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने बच्चों की लाइफ के बारे में जानने में, तो बच्चों ने क्या करना है, बाहर में जाओ। फिर वो आगे से कहते हैं पापा मामा इट्स माई पर्सनल लाइफ, ओके डोंट इंटरफेयर, ठीक है। मोबाइल्स को लॉक लग देते हैं बच्चों के। क्यों लगते हैं? ये पेरेंट्स की वजह से लगते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को फ्री हैंड नहीं दिया हुआ, ठीक है। मेरे ख्याल से अब मेरी जो लाइफ है, मैं अपनी लाइफ की हर बात अपनी अम्मी के साथ शेयर करती हूँ। पहले अब्बू के साथ नहीं करती थी, बट मेरे ख्याल से कि 4-5 साल हो गए मैं, मेरी ज़िंदगी को कोई बात भी हो, किसी तरह की भी बात हो, किसी तरह की भी बात हो, मैंने अपनी अम्मी और अपने अब्बू के साथ मैंने वो शेयर करनी है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर मैं अपने माँ बाप के साथ शेयर नहीं करूँगी ना, और वो बात घूम घुमा के मेरे माँ बाप तक आएगी, तो वो ज़्यादा ख़राब वाली बात है। मतलब आप किस बात को छुपा रहे हो? जो आपने कर लिया आप उसको छुपा रहे हो, तो उसको छुपाने का मतलब ही क्या है? आप वो काम तो छुपा के कर रहे हो। अगर वो तरीके से और एहतियात से किया जाए, और जिस तरह आपने कहा धोखे देने वाले, तो धोखे देना कौन सिखाता है? सबसे पहले पेरेंट्स आपको धोखा देना सिखाते हैं। अपने बच्चों को टाइम देना मतलब एक अच्छी चीज़ है, और जब अपने बच्चों से वो टाइम छीन लेते हैं तो वो अपने बच्चों को धोखा देना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली बच्चा बाहर से कुछ नहीं सीखता, वो घर से ही सीख के सब कुछ जा रहा होता है जो वो बाहर के लोगों के साथ कर रहा होता है। सिंपल सी बात है कि अगर आप बजाय के रोकने के बजाय अपने बच्चे के साथ डिस्कस करो सारी बातें, तो एक बहुत बेहतर सोल्यूशन है। मगर डिफरेंसेस आप अपनी थोड़ी सी एग्जांपल बताओ कि मुझे तो अभी तक नहीं लगता कि मैं अपनी सारी बातें अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकता हूँ ओपनली। तो कैसे आप अपने माँ बाप के साथ ऐसे कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप? क्यों नहीं कर सकते? जिसने पैदा किया उसी के साथ अगर आप अपनी कोई बात शेयर नहीं कर सकते, तो दुनिया में ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जिसके साथ आप शेयर कर सकते। क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह रखा ही नहीं हमें कि हम शेयर कर पाए। ऐसे जुड़ आएगी। वही तो बात है, मैं आपको वही कह रही हूँ कि बेसिकली पेरेंट्स आपको फ्री हैंड नहीं देते, पेरेंट्स आपको टाइम नहीं देते, पेरेंट्स आपको ये नहीं सिखाते कि बेटा अगर आप बाहर कुछ करके आ रहे हो ना, अगर एक बाप अपने बेटे को कह दे ना बेटा तू शेर बन के बाहर जा, पीछे तेरा बाप खड़ा है, तो मेरे ख्याल से उसके सामने 100 बंदे खड़े होंगे ना, वो अकेला होगा और उसके पीछे उसका बाप खड़ा होगा, तो वो पूरी दुनिया को ना हरा के निकल सकता है आगे। लेकिन बाप ये कहे कि तू निकल जा, ठीक है, बाप तेरा मर गया और तू कोई ऐसा कांड करके आया तो फिर मैं तुझे बताऊंगा, तो बच्चे ने क्या करना, वो तो जीता हुआ हार जाएगा। उसे पता है उसके पीछे सपोर्ट करने वाला उसे कोई नहीं है। तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिलियाँ अच्छी चलें, तो सबसे पहले आप अपनी फैमिलियों को ही सपोर्ट करें। बच्चों को धोखा देना, बच्चों को फ्रेंडशिप करना और ये अफेयर की बातें, ये तो हर किसी की ज़िंदगी में होता है। ये तो बहुत ही एक ना मतलब कह लें कि अजीब सा क्वेश्चन है। कोई कह देगा मैंने अपनी ज़िंदगी में प्यार नहीं किया, या मैंने अफेयर नहीं किया। मुझे बताएं ऐसा कौन है ज़िंदगी में? कोई भी नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी में रिलेशनशिप चलते हैं, ठीक है, हर किसी की लाइफ में रिलेशनशिप चलते हैं, ठीक है। और हर बंदा देखें,
हर बंदा रिलेशनशिप में रहना चाहता है। और आजकल की जो जनरेशन आगे हुई है ना, जो नहीं भी रहना चाहता ना, वो उसको देखता है, अच्छा इसकी गर्लफ्रेंड है, अच्छा इसका बॉयफ्रेंड है, यार मेरा नहीं है, मेरा क्यों नहीं है। तो आजकल की जो लाइफ चल रही है ना, वो एक दूसरे को देखा देखी चल रही है। बेसिकली कोविड में, अब एजी ने तो ये बात कर दी कि कोविड ने हमें घर पे रहना सिखा दिया। लोग घर पे रह रहे हैं, लेकिन घर पे रहते हुए भी घर पे नहीं रह रहे। लोग घर पे रह रहे हैं, लेकिन घर पे रहते हुए भी वो घर पे नहीं रह रहे। ठीक है, मुझे बता दें, आप माँ के पास बैठे हुए हैं तो अच्छा माँ बात कर रही है और हम अच्छा बात, माँ खुद मूवी देख रही है। अच्छा ठीक है, बात है ना। देखो बच्चा बात कर रहा है, लेकिन जब आप उसको सुन ही नहीं रहे, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप उसकी बात को तरजीह नहीं दे रहे, तो वो आप किस तरह उम्मीद रखते हो कि वो भरा होकर आपको तरजीह देगा और आपकी बात सुनेगा। जो बीजोगे वही काटोगे, ये तो बहुत पुरानी कहावत है। तो अगर आप अपने बच्चों को एक अच्छी तरबियत, अच्छा कोई ऐसा दुनिया का माँ बाप नहीं जो कहता कि भाई मैंने अपनी औलाद को अच्छी तरबियत नहीं दी। तरबियत का मतलब क्या है? आपने अपने बच्चे को तो हर चीज़ सिखा दी है, लेकिन आपने अपने बच्चे के दिल में वो डर ही नहीं ख़त्म किया जो एक बच्चे के दिल में माँ बाप को लेके नहीं होना चाहिए। अब अक्सर हम लोग जाते हैं बाहर, तो बात एक अजीब सी होती है ना। तो मेरे जो कपल है वो मुझे अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान की जो पुलिस है ना, वो एक इस तरह घूमते हैं जैसे गुंडे घूमते हैं। और अगर हम उनको देखते हैं तो हम उनको देख के मतलब ब्रेस पे पैर दबाते हैं और हम कहते हैं कि हम इनसे निकल जाएं ताकि ये हमारे पीछे ना करें, क्योंकि हम इनसे अनसिक्योर फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन से एक चीज़ फिट कर दी गई है और उनका बिहेव इस तरह का है कि जो हमें दिखाता है कि भी हम लोग इनके साथ सेफ नहीं हैं, हम लोग सिक्योर फील नहीं करते। हम लोग कहीं देखते हैं अगर किसी के पास कुछ भी नहीं ना होगा तो वो वैसे ही अपनी गाड़ी को ना आगे भगा देगा, यार इन्होंने सर खपाना है हमें। तो बेसिकली वही घर का माहौल है। अगर हम बचपन से ही बच्चे के दिल में ये बात पैदा नहीं करेंगे कि बेटा मैं तुम्हारी माँ और मैं सबसे पहले तुम्हारी दोस्त हूँ, ठीक है, तो बच्चे को कैसे पता? अब माँ बच्चे को बता रही है, अच्छा सो जा, तेरा बाप आएगा उससे बताऊंगी, तेरी आज शाम उससे करवाऊंगी। मतलब ऑलरेडी आप बच्चे के दिमाग में ये डर पैदा कर रहे हो कि तुम्हारा बाप तुम्हें सीधा बाप सख्त होना चाहिए। नहीं कर सकता। आई थिंक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप ये पेरेंट्स में एक सख्त हो, एक न, चाहे वो माँ है चाहे बाप है, एक थोड़ा फ्रेंड होना चाहिए। लेकिन मेरी बात करने का मकसद ये है कि आप अपने और बिल्कुल भी फ्रेंड हो जाएगा बच्चा, मतलब ऐसी बात करने का मकसद ये है कि आप कभी ये नहीं कह सकते कि आपके बच्चे जो हैं वो सीधे चल सकते हैं। देखो उंगली कभी भी सीधी नहीं होती, कभी तो ऐसी होती है, कभी ऐसी होती है। या वैसे माही किसी भी कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा बदतमीज हो और जाके बाहर फिर चिल्लाए और ये करे और वो करे। वो हमेशा चाहेगा कि वो अच्छा ही हो। ऐसे एग्जांपल है हमारे सामने, बहुत सी ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो जब हमारे माँ बाप ने हमारी परवरिश की तो वो भी यही कह रहे होंगे कि ये इस तरह ना करे, तो हमने तो वो सब कुछ किया ना। देखो हमने सब कुछ किया, लेकिन अगर हम अपनी स्टोरियों में जाते हैं तो हम वही कुछ करते हैं जो हमारी फैमिलीज में हो रहा होता है। सीधी सी तो हम किस तरह कहेंगे कि हमारे बच्चे नहीं करेंगे, हमारे बच्चे हमसे डबल ट्रिपल मैं इसलिए बात करेंगे। जब आपको पता है एक चीज का कि आने वाला माहौल किस तरह का है तो उन्हें फ्री हैंड दियो। और अगर पता लगता है कि बच्ची का अफेयर चल रहा है, उसी बात पे आ जाती है, बहुत लंबी। हाँ ये वाली बात वाकई मैं भी यही करूंगा कि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें देखना चाहिए, पहली बात को ही सुन के अच्छा भाई कोई रिलेशनशिप है, ओके भाई रिश्ता फौरन पक्का कर दो भाई। वो कहते हैं ना अगर तो बुला होगी तो टल जाएगी, अगर तो वाकई मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी। ये तो वो बात है। और माही आने वाले टाइम में बहुत अच्छी एक माँ बनेगी इंशाल्लाह। देखो ना कि पहला प्यार ही आपका कोई 6वीं 7वीं क्लास में स्टार्ट हो जाता, तो कोई बात नहीं, अब होता है ना भाई, पहले नहीं होता था, पहले ऐसे होता था। पता नहीं, मैं तो बचपन में भाई गेम्स खेलती थी। हाँ मुझे तो पता भी नहीं होता था प्यार क्या होता है। सीरियसली मुझे 6-7 में कोई नहीं पता था प्यार क्या होता है। बहुत लंबा हो गया, वाइंड अप करते हैं हम इसको। मुझे नहीं पता था प्यार क्या होता है, सीरियसली नहीं पता। एक मैं ये बात बताऊं कि माही से मेरी जो डिस्कशन अभी में हुई है तो मुझे ये पता चला कि माही बहुत स्ट्रॉन्ग दिमाग की पर्सनालिटी की एक लड़की है, जो कि बहुत कम होती है। ऐसे हमारी हमारी लड़कियों को होना चाहिए। और दूसरी बात मैंने ये नोटिस की कि माही तुम्हें किताब लिखनी चाहिए जिसमें तुम एक्सप्लेन करो और हमारे माँ बाप बैठ के खोल के पढ़े, उनको कुछ समझ आए। मैं जब मॉडलिंग में आई थी ना, इस पे भी बोलेंगे। देखिए मैं बोलूँगी इस बात के ऊपर। बचपन में मेरी सिस्टर को नाते पढ़ने का बहुत शौक था, ठीक है, तो उन्होंने क्यों टीवी की मतलब डिमांड की कि अबू मैंने टीवी में जाके मैंने नाते पढ़नी है, ठीक है। तो अबू ने पैसे लगाए और अबू ने क्यों टीवी पे नाते रिकॉर्ड करा के वीडियो बनवा के, तो अबू ने कर दिया शौक पूरा, ठीक है, बच्चे का शौक था उन्होंने पूरा कर दिया। अच्छा भाई क्यू टीवी वालों की तरफ से कॉल आई कि आपका ये चेक आया हुआ है, मतलब आपकी जितनी ये नाते वगैरह की जो डीवीडीज थी वो सेल हुई हैं और उसमें से आपको ये कमीशन आया है।
तो मेरे अब्बू ने सीधा इनकार कर दिया कि भाई मैंने पैसों के लिए ये काम नहीं किया, मेरी बच्ची का एक शौक था जो मैंने पूरा कर दिया। अच्छा हमारी फैमिली में जॉब वगैरह नहीं होती, मॉडलिंग की फील्ड में ये सिर्फ मैं ही आई हूँ वन ऑफ दी, बाकी हम में से पहले कोई ऐसा नहीं आता, मतलब जॉब वगैरह करना भी अलाउ नहीं समझा जाता क्योंकि ज़रूरत नहीं है बच्चियों को काम करने की। अच्छा मैंने जॉब की परमिशन ले ली तो मिल गई कि चलो कोई बात नहीं कि भाई इसने डिज़ाइनिंग कोर्स सीखे और मतलब है घर पे बैठ के क्या करेगी, चलो कर ले। अच्छा मैं जब मॉडलिंग में आ गई तो जब अब्बू को पता चला तो मेरे अब्बू ने मुझे कोई 100,000 बातें नहीं सुनाई थी। मुझे आज भी याद है मेरे अब्बू ने सिर्फ मुझे एक ही बात बताई थी कि बेटा मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि दिस इज़ द राइट वे, दिस इज़ द रॉन्ग वे, ठीक है, तुम बेहतर समझती हो, अगर तुमने ये फैसला कर लिया है कि तुम इस फील्ड में जाना चाहती हो तो बिल्कुल जाओ, लेकिन तुम्हारे बाप तक कोई ये बात ना लेके आया कि तुम्हारी बेटी ने ये कांड किया, ठीक है। और जब वो बच्चा अपने दिमाग में बात रख लेता है ना तो मेरे ख्याल से वो कुछ बुरा नहीं करता। आप देखो ना, पेरेंट्स का भी समझाने का कोई तरीका होता है, पेरेंट्स समझा रहा है आपको, लेकिन देखिए अब वो मुझे ये भी तो कह सकते थे कि बेटा तूने मॉडलिंग क्यों की, घर बैठ जा, पाबंदियां लगाते, बाहर आना जाना बंद कर देते, कुछ या तो मॉडलिंग करोगे या इस घर में रहोगे, ठीक है। यही मेरे माँ बाप यही कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया बिकॉज वो मुझे प्यार करते हैं और उन्हें पता है कि भाई उनकी बच्ची को क्या चाहिए। देखें पेरेंट्स से भर के दुनिया में किसी को कुछ नहीं पता कि उनकी औलाद को क्या चाहिए, और जब आपकी माँ बाप को पता है कि आपके बच्चे को ये चीज़ चाहिए और आप उसे अफोर्ड भी कर सकते हो और आप फिर भी ना दो, फिर ये आप ज्यादती करते हो उनके साथ। लेकिन इसका ये भी मतलब तो नहीं है ना माही, अगर माँ बाप अफोर्ड कर रहा है तो हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात बच्चों की पूरी करता रहे, ये भी तो चीज़ें गलत है ना। स्टार्ट में ही ये बात क्लियर कर दी है कि आप अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करो। जब आप उनके दोस्त बन के रहोगे, अब तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारे साथ इतनी चीज़ें पर्सनली ठीक है अपनी शेयर कर लेती हूँ, क्यों कर लेती हूँ, तुम मेरे दोस्त हो और अम्मी के सामने बैठ के हमारी शेयरिंग होती है, हर बात की कोई भी बात हो अम्मी के सामने बैठ के हम शेयर करते हैं बात की, अच्छा ये बात इस तरह हुई थी, ये बात इस तरह हुई थी, क्यों, क्योंकि मुझे पता है अगर उन तक पता चलेगी बात तो उन्होंने मुझे कोई अच्छा मशवरा देना है। उन तक बात जाएगी तो फिर एजी ही बचाएगा। देखिए पहले मैं बता बात ये है कि वो अच्छा मशवरा देंगे, आपके पेरेंट्स आपको अच्छा मशवरा देते हैं, वो माँ बाप हैं आप, इसलिए मैं साथ, और ये मेरे से कभी भी नहीं बिगाड़ेगी जिस तरह तुम मेरे से कभी नहीं बिगाड़। हाँ सीरियसली नहीं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। बेटा डायरेक्ट मम्मा को मैसेज नहीं कर रही होती, इसी को कर रही होती है, सब टाइम में इससे बात करते कह रही थी, ओ ये मैसेज भेज तो नहीं दिया। नहीं मेरा तो मानना ये है कि चाहे वो आपका शरीक हयात है, चाहे औलाद है, चाहे माँ बाप हैं, चाहे आपके बहन भाई हैं, चाहे दोस्त हैं या कोई भी है, अगर आपका वाकई सच्चा और शफाफ रिश्ता है ना तो उसमें कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, और जिस रिश्तों में पर्दे होते हैं वो रिश्ते नहीं होते, सिंपल सी बात है। 4-5 पंच माही ने मारे हैं शो में और बहुत परफेक्ट मारे हैं। You know it's me माही अली। मेरे ख्याल से कि हमारी बहुत अच्छी डिस्कशन हुई और हम लोग इंशाल्लाह दोबारा भी लौटेंगे इसी शो के साथ, और प्लीज़ हम सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये जो वीडियो है ये माही अली के यूट्यूब चैनल पे जाएगी, और सारे जो हैं इसको बहुत ज़्यादा जो है कमेंट्स भी करें, हम सबके कमेंट्स सुनेंगे भी, हम सबके कमेंट्स को रिप्लाई भी करेंगे, और ये एक हमारा बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हम ऐसे ही जो है फैमिली के बारे में, इकॉनमी के बारे में, मुल्क के बारे में, हेल्थ के बारे में, लोगों की जो डिप्रेशन एंजाइटी के बारे में, ऐसे ही हम लोग कुछ ना कुछ मैसेज देते रहे। और आज के शो में होस्ट से ज़्यादा उनका गेस्ट जो है वो बोला है। और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने सेहत का इशारा अदनान की तरफ क्यों किया? ओके फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, बाय बाय।